हेलो एवरीवन। हम लोग अपने पिछली क्लास में 8वीं अनुसूची तक देख लिए थे। मूल संविधान में जितनी अनुसूचियां होती हैं उसको हम देख लिए थे। हम कहे थे अगली क्लास में 9वीं अनुसूची से स्टार्ट करेंगे, तो हम आज देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची देखते हैं किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। यही फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। देखो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बन के लागू हुआ। जस्ट उसके एक साल बाद ही ये संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखते हैं भूमि सुधार से संबंधित है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया। अब हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। जस्ट उसके एक साल बाद ही इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो हम लोग समझते हैं इस अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जोड़ा गया संविधान में। देखते हैं यह भूमि सुधार से संबंधित है। और जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय क्या होता था कि 4-5 गाँव को मिला के एक साहूकार या एक शेड बना दिया जाता था। उसी को पूरा जमीन अंग्रेज दे देते थे, वही देख रेख करता था, उसको काम वाम करवाता था किसानों से, और वह पूरा टैक्स लेता था और अंग्रेजों को टैक्स देता था। तो वो भूमि किसकी हो जाती थी, साहूकार। वहां पे किसानों की जमीन नहीं रह जाती थी। किसान वहां पे क्या होता था कि जो साहूकार रहता था वही काम कराता था और टैक्स उससे वसूल के अंग्रेजों को देता था। तो क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 90% किसानों के पास जमीन ही नहीं थी खेती करने के लिए। तो फिर क्या किया गया है कि जो साहूकार के पास जमीन ज्यादा रहती थी उसे लेके सब में बांट दिया गया किसानों में। तो उससे क्या हुआ, किसान भी खेती करने लगे। लेकिन साहूकार पहले क्या करते थे कि अगर मान लो उनकी किसी के जमीन ले रहे हो तो उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि उनका जमीन आप क्यों ले रहे हो। तो वो क्या करते थे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अपील करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील करते थे, तो इससे क्या होता था कि जमीन उनको फिर से मिल जाती थी। तो फिर क्या इसका समाधान निकाला गया कि संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ दिया जाता है। अगर 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी विषय होगा तो उसमें न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता था कि अगर जो 9वीं अनुसूची में जो विषय जुड़ जाए उसका फिर न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। फिर देखें यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में देखा गया कि इसका मिसयूज बहुत होता था। क्या होता था कि जिसे भी सरकार अगर मान लो कोई बात किसी से जनता से मनवाना चाहती थी तो उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता था। इसलिए कि उसमें क्या कि न्यायिक समीक्षा की ही नहीं जा सकती थी। तो इससे क्या होता था, इसका मिसयूज होने लगा। तो फिर क्या हुआ, 1981 में वामन राव केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो विषय या केस इस 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो केस आएगा इस पर न्यायिक समीक्षा अब की जा सकती है, पहले नहीं की जाती थी। तो इसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में चले जाते थे। तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। दल बदल से संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया। अब देखते हैं दल बदल की जरूरत क्यों पड़ी इस अनुसूची की जोड़ने की। क्या होता था कि पहले कोई मान लो कि जैसे सांसद विधायक जीत जाता था किसी पार्टी से तो वह दूसरे पार्टी में चला जाता था पद या पैसे के लालच में। इससे क्या होता था, सरकार देश को स्थिर सरकार नहीं मिल पाती थी। तो क्या इसमें विचार किया गया है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कर दिया गया कि इससे अगर आप एक पार्टी से जीत के आते हो, अगर दूसरी पार्टी में पद या पैसे की लालच में जाते हो तो आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। सदस्यता रद्द कौन करेगा, अगर मान लीजिए लोकसभा का कोई सदस्य है तो लोकसभा का स्पीकर रद्द करेगा। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो राज्यसभा का स्पीकर उसे रद्द कर देगा सदस्यता उसकी। अब कियोतो होलोहन मामला 1952 में यह कह दिया गया कि मान लीजिए कि जो जैसे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर जिसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं वह न्यायालय के दायरे में करेंगे। ऐसे नहीं किसी की सदस्यता रद्द की जा सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर यह भी कह दिया गया कि अगर 2/3 मेंबर अगर किसी दल या पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो वह मान्य होगा, उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, वह क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो ये 10वीं अनुसूची हम लोग देख लिए। अब 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1952 में इसका प्रावधान लाया गया, इसे सुचारू रूप से लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1973 में।
यह गांधी जी का सपना था। अगर गांधी जी जिंदा होते तो जब संविधान हमारा लागू होता तभी यह 11वीं अनुसूची लागू हो जाती और पंचायती राज लागू हो जाता। गांधी जी कहते थे अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो गांव का विकास करें, इसलिए भारत देश गाँव में बसता है ना कि शहरों में। तो क्या हुआ कि 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1952 में इसका प्रावधान लाया गया और 24 अप्रैल 1973 में इसे लागू कर दिया गया। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय पे पंचायती राज कानून बना सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम अनुच्छेद देखना चाहें तो भाग 9 में 243 से 243 पी तक है। इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 16 है। याद कैसे रखिएगा, ओ की अगर नंबरिंग करें तो कितना होता है? 15। एक ये टोटल मिला के कितना हो गया? 16। कितने आर्टिकल हैं इसमें? 16 आर्टिकल है पूरा, ये ध्यान रखिए। अब पंचायत भी कितने स्तर पे बांटी गई? त्रिस्तरीय पंचायत इसमें बांटी गई। सबसे नीचे गांव में देखते होंगे, गांव ग्राम पंचायत हो गई, फिर क्या हो गया? ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। जैसे ग्राम से अगर थोड़ा उठ गए आप तो ब्लॉक पंचायत में पहुंच जाएंगे, अब ब्लॉक पंचायत से उठेंगे तो जिला पंचायत में पहुंच जाएंगे। ये हम देख लिए 11वीं अनुसूची। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची क्या कहती है। 12वीं अनुसूची सेम टू सेम यही चीज है, बट ये क्या है? ये गांवों का विकास करती थी, ये शहरों का विकास करेगी। नगर पालिका की इसमें शक्तियां बताई गई हैं। यह शहर का विकास करेगा। इसे 74वां संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया। इसे देखो 73वां 74वां लगातार बैक टू बैक ये संशोधन किए गए। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अगर इसमें अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो भाग 9A में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। अगर इसमें हम टोटल अनुच्छेद देखना चाहें तो इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 18 है। कितने आर्टिकल है? 18 आर्टिकल है टोटल। याद कैसे रखिएगा, इसमें 18 विषय हैं तो 18 अनुच्छेद भी हैं। बट इसमें 11वीं अनुसूची में ये मत मार देना, इसलिए कि ये है, देखो ओ का ध्यान रखिएगा 15, इसमें कितना है? 1। ओ का 15 होता है, 243 एक स्वयं हो गया तो कितने अनुच्छेद हो गए? 16। इसमें विषय 29 है, इसमें कितने हैं विषय? 18 है। शहर में कम विषय दिए गए और गांव में कितने विषय? ज्यादा विषय दिए गए। ये भी त्रिस्तरीय से बांटा गया इसे। अगर देखिए यहाँ जिला पंचायत से आप थोड़ा उठ जाएंगे तो आ जाएंगे नगर पंचायत में। नगर पंचायत के बाद अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नगर पालिका में। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? नगर निगम में। तो हम लोग देख लिए 12वीं अनुसूची तक पूरा देख लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है। कितने राज्य हैं, उनकी कितने यूटी हैं, उनकी सीमा कितनी लगती है, उनके नाम क्या है, ये अनुसूची 1 बताती है। अनुसूची 2 क्या बताती है? अगर 2 नंबर का धंधा करोगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलेगा। तो पैसा से क्या ध्यान रखिएगा? वेतन, भत्ता, पेंशन। वो भी किसके? जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, सांसद, विधायक, ये सबके हैं। अनुसूची 3 से याद रखिएगा शपथ। अनुसूची 3 से शपथ। शपथ भी किसके? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, इनका शपथ। अनुसूची 4 लोग जहां रहेंगे वहां क्या लग जाती है? सभा। तो अनुसूची 4 क्या बताती है? राज्यसभा सीटों की संख्या। अनुसूची 5 को कुछ लोग एस प्रकार के लिखते हैं, तो यस से ध्यान रखिएगा। SC ST का विशेष प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया। अनुसूची 6 सेम टू सेम अनुसूची 5 का जो है एकदम सेम टू सेम टू कॉपी है। क्या? अनुसूची 6। लेकिन उसमें क्या कहा गया? किसी जाति विशेष को प्रावधान दिया गया था। इसमें किसको दिया गया? राज्य को। राज्य में भी किसके? पूर्वोत्तर राज्य के कुछ, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में अनुसूची 6 में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूची 7 हम बताए थे शक्तियों का विभाजन करता है कि राज्य के पास कितनी शक्ति है, केंद्र के पास कितनी शक्ति है। इसमें सूची बनाई गई थी, संघ सूची, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अब हम बताते संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय? 52 विषय और अवशिष्ट सूची में अनंत विषय। जो भी नया आएगा उसे अवशिष्ट सूची में जोड़ दिया जाता था। अनुसूची 8 हम बताए थे भाषा से संबंधित है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 अभी हम पढ़ाए हैं, किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। तभी अनुसूची 9 के तहत ही आप लोग सुने होंगे कि कभी किसी के पापा के या दादा को पट्टा जमीन मिली होगी ना, तो अनुसूची जब 9 में संशोधन किया गया था तभी यह कि सबको खेत बांटा गया था कि जिसके पास ज्यादा है उससे लेके गरीब किसानों को भी दे दिया जाए जिससे वह किसानी कर सकें।
तो अनुसूची हम 10 बताए थे, दल बदल से संबंधित है। कोई भी अगर सांसद विधायक अगर किसी पार्टी से जीत के आता है दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अच्छा, रद्द कौन करेगा, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का स्पीकर। अनुसूची हम 11 क्या बताए थे, पंचायती राज, पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया था। यह ध्यान रखिएगा, इसमें 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में बताए थे नगर पालिका, जैसे उसमें बताए थे गाँव का विकास, इसमें शहरों का विकास। ये पूरा हो गया अनुसूची, पूरा समाप्त। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में अब भाग देखेंगे कि भाग 1 में क्या क्या कितने अनुच्छेद हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद। जय हिंद।